दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दूसरे प्रकार का गिलनेट बनाना देखेंगे। ये कुछ ज़्यादा बेहतरीन गिलनेट है और इसमें टाइम कम लगेगा और बहुत आसान है। तो इस मॉडल पर हम काम करेंगे। ये बेसिक मॉडल है गिलनेट का। गिलनेट में ये आपको नंबर 1 पर दिख रहा है नेट। तो पहले आपको नेट चाहिए, फिर उसकी हम लीड लाइन बनाएंगे, फिर उसमें हम बेट लगाएंगे। लीड लाइन है ना, वजन लगाने वाली लाइन, उसमें बेट लगाएंगे। फिर ऊपर एक तैरने वाली लाइन डालेंगे, उसमें तैरने के लिए बॉल डालेंगे। इसी मॉडल पर हम काम करेंगे और सेम ऐसा ही हम एक गिलनेट तैयार करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कंप्लीट करने में मुझे कितना खर्चा आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस ये एक गिलनेट है, मैं लेके आया हूँ। ये बहुत छोटे फंदे का है, 1 इंच का है। इसमें से छोटी उंगली भी नहीं निकल रही है, आप देख रहे हो ना। ये बहुत बेहतरीन गिलनेट है। ये सबसे पतली वाली लाइन का बना हुआ गिलनेट है। रूबिया गिलनेट बोलते हैं इसको, रूबिया करंट मार जो कुछ भी बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं इसको। बहुत बारीक है, ये 100 ग्राम है वेट में और ये समथिंग 500 फीट से भी अधिक है, जो हमें एक ढीला ढाला नेट 250 फीट का बना के देगा अपने लिए। तो आज हम इस नेट के लिए तैयार करके देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने ट्यूब वाला नेट बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेट के बाद चाहिए हमें एक मजबूत रेशम और फिर ऊन। मैं इसमें ऊन का उपयोग करूँगा। और चौथी चीज़ है ये थर्माकोल। बेकार थर्माकोल चाहिए। लास्ट चीज़ है ये रांगा। ये रांगा आपको बेसिकली उसी दुकान पर मिल जाएगा जहाँ से आप नेट खरीदेंगे। सबसे पहले हम रांगे को हम छोटे छोटे भागों में काटेंगे बेट लगाने के लिए। तो इसको हम काट लेते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब मेरे पास एक छोटे छोटे बंडल ऊन के हैं। तो ये ऊन थोड़ा पतला है, तो इसके लिए मैं डबल करके लीड लाइन में डालूंगा। तो डबल करने के लिए पहले मैं इन सबको किसी लकड़ी वगैरह में भर लूँगा, उसके बाद हम डबल करके इसको डालेंगे। तो ऊन की जगह आप बेसिक कुछ भी यूज कर सकते हैं। ऊन की जगह आप कॉटन में भी जो रेशम रस्सी आती हैं उनको भी लगा सकते हैं, और प्लास्टिक में आती हैं उनको भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं ऊन का यूज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉटन का नहीं है, तो ये सड़ता बहुत जल्दी नहीं है और पानी कम पीता है, जिससे इसका वेट हल्का ही रहता है। तो मैं ऊन का यूज करता हूँ, ये चलता ज़्यादा है और जो रांगा है उसको अच्छे से पकड़ के रखेगा। तो मैं ऊन का यूज, आप कुछ भी लगा सकते हो अपने हिसाब से। तो इसको पहले मैं लकड़ी में भर लेता हूँ डबल करके। तो इस तरह से हमने ऊन के लिए डबल करके इस लकड़ी में भर लिया है। तो अब हम शुरू करते हैं नेट बनाना। सबसे पहले हम इसकी लीड लाइन बनाएंगे जिस पे हमें बेट लगाना है। तो पहले हम ये लीड लाइन बनाते हैं। तो ये हमारे नेट के दोनों छोर हैं। एक छोर से हम बनाएंगे फ्लोटिंग करने के लिए लाइन और दूसरे में डालेंगे हम बेट वाली लीड लाइन। तो अभी हम लीड लाइन बनाते हैं, स्टेप 1 कंप्लीट करते हैं। तो लीड लाइन के लिए मैं इस ऊन का उपयोग करूँगा, डबल ऊन इसमें हम डाल रहे हैं। मैं ब्लैक ऊन का यूज कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक पानी में थोड़ा कम दिखे। एक हिस्से के सभी फंदों से ऊन को निकालने के बाद इसमें हम रांगे के जो छोटे टुकड़ों को हम बेट के रूप में उपयोग करेंगे। कैसे करेंगे वो हम आगे देख रहे हैं। तो अभी हम ऊन को एक हिस्से से निकालेंगे। इसका छोर बंधा हुआ है, इसको पहले हम काटेंगे। जैसे रेशम से बंधा है उसमें हम ऊन बांध लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम ऊन के लिए इसमें निकालेंगे। बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता निकालना है आपको, क्योंकि नीचे के फंदे फट सकते हैं कहीं फंस के, या गांठ छूट सकती है आपकी जो आपने बांधी है, तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम आहिस्ता आहिस्ता ऊन के लिए इन फंदों से निकालेंगे। ये हमारा ऊन निकल गया है सभी फंदों से। अब हम लास्ट में इस रेशम को छोड़ के अलग कर देंगे और इस छोर पर हम कुछ फंदे लेकर वहाँ ऊन को हम बांध देंगे ताकि खिसके ना। तो यहाँ परमानेंट गांठ लगा देंगे एक। आपने पिछला वीडियो देखा ही होगा, उसमें हमने ट्यूब का उपयोग किया था। इसमें मैं ऊन डाल रहा हूँ। तो इस ऊन में हम नेट को इस तरीके से निकाल देंगे। पूरे ऊन से नेट को हम इसी तरह निकाल के कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा ढीला ढाला रखना है, टाइट नहीं निकालना है, एकदम ढीला ढाला रखते जाएंगे, पूरा निकाल लेंगे। तो हम निकाल लेते हैं। इस तरह से नेट को कहीं लटका कर आप कम समय में ऊन को जल्दी सभी फंदों से निकाल सकते हैं। ऐसे में थोड़ा इजी हो जाता है, तो आप इसी तरह लटका कर काम करें। तो इस तरह से हम सभी फंदों से ऊन को निकाल लेते हैं। तो ये हमारी लीड लाइन बन गई है। हमारा ये एक स्टेप पूरा हो गया है। अब हम दूसरे स्टेप देखते हैं। इसमें हम लीड लाइन पर बेट लगाएंगे, बेट डालेंगे। तो अब हम देखते हैं स्टेप दूसरा। इसमें हमें क्या करना है, बेट लगाना है लीड लाइन पर। बेट के लिए हम सबसे लास्ट का ये छोर पकड़ेंगे।
छोर से ही हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें ढीला ढाला रखना है, बीच से नहीं स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम लास्ट से हम एक टुकड़े को लगाएंगे, पहला टुकड़ा लगाते हैं। तो इसको लगाने का जो सही तरीका है वो है, पहले आप 2-4 फंदे लें, उन फंदों से इस तरह से रांगी को निकाल लें और निकालने के बाद इस तरीके से हम इसको मोड़ें। तो इस तरीके से हम पूरी लीड लाइन में ऐसे ही बेट लगाएंगे। आप अपने हिसाब से लगाएं कितना बेट आपको रखना है। मैं समथिंग आधा फुट के अंदर ही अंदर एक टुकड़ा लगाऊंगा, फिर एक टुकड़ा लगाऊंगा, आधे फुट के अंदर अंदर मैं बेट लगाने वाला हूँ। अब मैं इसमें दूसरा सिंगल लगाऊंगा। तो इसमें क्या है, लगाने का जो सही तरीका है, ये आप देख रहे हो टाइट है अभी नेट, इसको थोड़ा हम ढीला करेंगे। इस तरीके से हम थोड़ा इसको ढीला रखेंगे, इस तरीके से हमें ढीला रखना है। ढीला बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये छोटे फंदे का नेट है या बड़े फंदे का नेट हो तब भी हमें ढीला रखना है, क्योंकि बड़ी मछली भी उसमें फंस सकती है। फिर उसके बाद हमें 2 फंदे लेना है, 1-2 फंदे, और उसमें फिर इसको हमें इस तरीके से डाल के ऐसे मोड़ना है। तो ये हमारा बेट लग जाएगा। इसको मोड़ने का जो सही तरीका है, इस तरह से हमें मोड़ना है। हमें इसको इस तरीके से मोड़ना है कि इसके जो कॉर्न हैं दोनों अंदर हो जाएं ताकि नेट अपना फंसी ना। तो इस तरीके से हम इनको मोड़ेंगे। तो एक ए लगा है और एक ए, तो इतनी ही आधा फीट की दूरी पर या उससे भी कम रख सकते हो आप। ऐसे हम पूरी लीड लाइन में इन बेट को लगा देंगे। बस हल्का हल्का नेट को ढीला रखना है ताकि बड़ी मछली भी इसमें फंस जाए। ये बहुत बेसिक और नॉर्मल तरीका है। इसी तरीके से हम पूरी लाइन पर बेट को लगाएंगे। तो हम जल्दी से बेट को लगा लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे। तो इस तरीके से हम बांधते जाएंगे। जैसे जे लगा है, एक ए लगा है, एक ए लगाया, एक ए है, एक ए। तो इस तरीके से हम पूरी लीड लाइन में इस बेट को हम लगा लेंगे। इन बेट को लगाने का बहुत फास्ट तरीका ये है कि आप इस तरीके से कहीं नेट को फंसा लें और फिर बैठ के आराम से लगाएं। तो जल्दी से हम आधा फुट की दूरी पर इन सारे बेट को लाइन पर लगा देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। आप देख सकते हो कितने परफेक्ट लगे हैं। आपको भी लग रहा होगा कि हाँ बेट प्रॉपर लगा है। तो इस तरीके से हमने पूरी लाइन में बेट को लगा लिया है। हमारी लीड लाइन कंप्लीट हो गई है, उसमें बेट भी लग गया है। अब हम बॉल्स बना लेते हैं, ये तैरने वाली बॉल्स। तो अब हम फ्लोटिंग बॉल्स बनाते हैं। पहले हम एक पत्थर रख लेते हैं, फिर इस थर्माकोल को हम काट कर छोटे छोटे फ्लोटिंग बॉल बनाएंगे। इतनी साइज़ की रखेंगे जो फंदे से ना खिसके, थोड़ी बड़ी रखेंगे। मतलब ये थर्माकोल का मैंने छोटा भाग काटा है, इससे मेरा काम चल जाएगा। अब हम जो तैरने वाली बॉल है उनको बनाते हैं। यदि आपके पास थर्माकोल नहीं है तो आप कुछ भी लगा सकते हो, तैरने वाली चीज़, जैसे फाइबर हो, फॉर्म हो, कुछ भी जो तैरे, बस वो चाहिए तैरने वाला आइटम। तो इसको हम काट के फ्लोटिंग बॉल्स बनाते हैं। इन बॉल्स की साइज़ को इतना रखना है कि फंदे से ना निकले। जैसे हमारा 1.25 इंच का नेट है तो इतनी साइज़ का हमारे लिए ठीक है, बेटर है, चल जाएगा। तो जल्दी से हम 10-20 बॉल को और काट लेते हैं। तो मैंने बॉल्स को काट लिया है। अब हम इनकी जो कॉर्नर हैं इनको घिसेंगे ताकि ये नेट में ना फंसे। तो इनको हम फटाफट घिस लेते हैं। घिसने के बाद हर एक बॉल को हम बीच में थोड़ा नरम करेंगे, उसको दबाएंगे ताकि उसके ऊपर फ्लोटिंग लाइन बहुत मजबूत तरीके से बन सके। तो हम हर एक बॉल को घिसेंगे और इस तरीके से दबाएंगे। तो ये हमारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। आप देख रहे हो किस तरह से कर्व हैं, दबे हुए हैं, और कहीं भी इनमें कोई हिस्सा बाहर नहीं निकला है ताकि नेट में फंसे, ऐसा कोई हिस्सा नहीं निकला है। तो मैंने ये बॉल्स तैयार कर लिए हैं। हमारी बॉल्स बन गई हैं। अब हम नेट में फ्लोटिंग लाइंस डालेंगे जिनमें हम बॉल्स को बांधेंगे। तो इस लाइन को भी हम जल्दी से डाल लेते हैं। अब हम नेट के दूसरे छोर पर फ्लोटिंग लाइन बांधेंगे जो ऊपर तैरेगी। उसके लिए मैं ये 4 नंबर रेशम का उपयोग कर रहा हूँ। इसको मैंने लकड़ी में भर के रख लिया है। आप भी रेशम को इस तरह से भर के रख लें। अब इस रेशम के लिए हम सभी फंदों के अंदर से एक बार डाल देंगे। डालने के बाद
उसको हम खिसकाते जाएंगे और बॉल बांधते जाएंगे। तो इस तरीके से हम पहले इसको हम डाल लेंगे। तो इस तरीके से रेशम को डाल लिया है और ये इसका लास्ट छोर है। तो थोड़ा हम रेशम और निकाल लेंगे लास्ट में, क्योंकि ये बांधने वगैरह के काम आता है। तो इसको हम निकाल देते हैं। अब हम लास्ट में इसको बनाते हैं, उसके बाद हम फ्लोटिंग बॉल्स बांधेंगे। अब लास्ट छोर में हमें क्या करना है, कुछ फंदे हमें लेना है इस तरह से, और उनके लिए हमें ये जो फ्लोटिंग लाइन है इसके साथ हम बांध देंगे, ताकि अपना नेट ऊपर से खिसके ना। इसको हम बांध देते हैं, फिर हम फ्लोटिंग बॉल्स लगाना शुरू करते हैं। तो एक गांठ लगा दी है और ये कुछ रेशम बचा हुआ है हमने बांधने वगैरह के लिए। तो अब हम ये जहाँ गांठ लगाई है हमने, इसके थोड़ी ही पास पहला फ्लोटिंग बॉल्स बांधेंगे। फ्लोटिंग बॉल्स कैसे बांधना है वो मैं पिछली वीडियो में बता ही चुका हूँ, फिर से देख लेते हैं। फ्लोटिंग बॉल्स बांधने के लिए पहले हम एक फंदे से रेशम निकालते हैं, फिर उसके बीच में कुछ 8-10 फंदे रहने देते हैं ताकि अपना नेट खिसके ना। फिर उसके बाद वाले एक फंदे से और हम रेशम को निकालते हैं। इस तरीके से हम रेशम को निकालते हैं। और आप देख रहे हो इनके बीच में एक कुछ फंदे हैं, ये इसी तरह रहेंगे ताकि बॉल्स के साथ में बंध जाए, तो अपना नेट खिसकेगा नहीं। अब हम बॉल्स को बांधते हैं। ये दोनों छोर जो हमने निकाले पकड़े हुए हैं, इनको इस तरह से पकड़ के 1 या 2 बार हम राउंड लेंगे ताकि अंटी टाइप की लग जाए। तो इस तरह से हमने राउंड लगाए और फिर इस तरह से दोनों को साथ में पकड़ लिया। इसके बाद हम एक बॉल लेके इनके बीच में फंसा देंगे। इसके बाद हम रेशम को खींचते हैं ताकि ये गांठ लग सके। ये एक गांठ लग चुकी है, लेकिन ये अभी ढीला है। इसको टाइट करने के लिए हम जिस तरफ अधिक अपनी लाइन है उस तरफ से हम बॉल्स के एकदम पास से ही हम थोड़ा ज़्यादा लाइन को निकालेंगे और एक राउंड उसमें लगाकर इसके ऊपर एक फंदा और चढ़ा देंगे। तो इस तरीके से हम फ्लोटिंग बॉल्स बांधते हैं। ये बहुत मजबूत फ्लोटिंग बॉल्स बन गया है, लेकिन इसको छोड़ना भी बहुत आसान है। कल के दिन अगर ये टूट जाए तो आराम से छूट भी गई। तो इस तरह की बॉल हम हर 5 फीट की दूरी पे बांधेंगे, क्योंकि ये नेट छोटा है हमारा, तो 5 फीट की दूरी पर हम बांधेंगे। तो हम फटाफट सभी बॉल्स को हम बांध लेते हैं, फिर हम देखते हैं हमारा नेट कैसा लग रहा है। बॉल्स को सही तरीके से बांधना है तो खड़े होकर ही ये काम होता है। तो इस तरीके से मैंने एक कुंदे को यहाँ पे फंसा लिया है और उसमें हमने ये नेट फंसा दिया। जो हमारी फ्लोटिंग बॉल्स बनती जाएगी हम इस आंकड़े में फंसाते जाएंगे। जो बनी इसमें फंसा दिया, जो बनी इसमें फंसा दिया। तो इस तरीके से हम बहुत जल्दी ये काम कर सकते हैं। पूरी फ्लोटिंग बॉल बहुत आसानी से बांध सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं बांधना। तो हम हर बॉल्स के लिए 5 फीट की दूरी रखेंगे, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो 3 फीट है और इसकी जो फंदे की साइज़ है वो बहुत छोटी है। तो इसका मतलब है छोटी मछली ऊपर रहती है और हाइट कम है तो गहरे पानी में जा ही नहीं पाएगी। अगर जाएगी तो ये डूब जाएगी। तो इसके लिए हम इन बॉल्स को पास पास बांधेंगे ताकि ज़्यादा नीचे ना डूबे, क्योंकि मछली ऊपर रहेगी छोटे पने की। तो इसकी हम बॉल्स की जो साइज़ है इतनी समथिंग 5 फीट रखेंगे। ये मेरे हाथ हैं जो ये 5 फीट के हैं इतने, तो इतनी साइज़ रखेंगे हम एक बराबर। अपन बार बार नापेंगे नहीं, तो हाथ से इस तरह से तो इतने पास हम बॉल्स को लगाएंगे, क्योंकि ये फंदा छोटा है मछली ऊपर रहेगी। तो इस तरह से हम इसकी दूरी इतनी रखने वाले हैं और इसके बीच में हम नेट को बहुत ढीला रखेंगे, कम से कम 2 गुना ढीला रखना है। जी देख रहे हो ना आप, इस तरह से ये हमने ढीला रखा है इसके अंदर नेट के लिए, ताकि इसमें बड़ी मछली भी फंस सके, उसमें लपड़ जाए। तो इस तरीके से हम हर एक बॉल्स को 5 फीट की दूरी में रखेंगे और ढीला रखेंगे। अब हम एक दूसरा बॉल्स इसमें बांधते हैं। दूसरे बॉल बांधने के लिए आपको तरीका पता ही हो, 2 जगह से रेशम निकालना है और इस तरह से हमें पकड़ना है और बीच में एक कुछ फंदे हमें रखना है ताकि नेट खिसके ना। इसके बाद हम 2 बार राउंड ले लेते हैं और बॉल्स को हम बांधते हैं। ज़्यादातर हम इस साइड वाले को खींचते हैं जिस तरफ हमारा अधिक रेशम भरा हुआ पड़ा है। तो ज़्यादा रेशम वाले को हम पहले खींचते हैं, उसको हम बाद में लास्ट में थोड़ा खींचते हैं इसको, लेकिन इसको हम ज़्यादा खींचेंगे क्योंकि इस तरफ रेशम अपना अधिक है। और फिर इसके बाद एक फंदा और लेके हमने जिस तरफ ज़्यादा रेशम है उसमें एक राउंड लगा के, 1 या 2 राउंड लगा के दोबारा उस बॉल पर हमने ऊपर चढ़ा दिया। अब ये हमारा बॉल एकदम टाइट बन गया है, छूटेगा नहीं इसको जब तक आप छोड़ोगे नहीं।
तो ये हमारा एक बॉल्स और बन गया। और ये इतना नेट हमने इसमें ढीला रखा है, आप देख रहे हो कितना ढीला है। इसका मतलब है एक ही फिश इसमें से निकलने वाली नहीं है। तो इस तरीके से हम सभी बॉल्स को बांधते हैं। एक बॉल्स को और बांध लेते हैं, इतना 5 फीट की हम 5 फीट की दूरी लेंगे और इतना नेट हम खाली छोड़ेंगे, उसमें एक्स्ट्रा छोड़ देंगे ढीला। फिर उसके बाद हम बॉल्स बांधेंगे। बॉल्स में क्या है, वही 2 जगह से निकालना है रेशम को, बीच में कुछ फंदे छोड़ना है ताकि अपना नेट खिसके ना, और बॉल्स को बीच में फंसा के इसको खींच देंगे। जिस तरफ ज़्यादा अपना रेशम है, लाइन ज़्यादा है, उस तरफ खींचेंगे। बाद में हम उस तरफ भी थोड़ा हल्का खींच देते हैं। और फिर पहले बॉल्स के पास से थोड़ा रेशम लेके एक बार और राउंड लगा के उसमें एक फंदा और लगा देते। तो इस तरीके से हमारी बॉल्स बन जाती है, एकदम टाइट बन जाती है। तो आप देख रहे हो इस तरह से हमारा नेट दिखने लगा है। तो अब हम फटाफट सभी बॉल्स को बांध लेते हैं। तो दोस्तों हमारी सारी बॉल्स बन चुकी हैं। अब इसके लिए हम समेटते हैं। समेटने का एक बहुत बेसिक तरीका है जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप गलत इसको इकट्ठा करेंगे तो सारा नेट उलझ जाएगा। तो इसको पकड़ने का एक सीधा तरीका है इसको बांधने का, कि आपको बॉल्स नहीं पकड़ने हैं। इस तरीके से आपको पकड़ना है, बॉल्स को नीचे लटकाए जाना है, जो अपनी फ्लोटिंग लाइन है उसको पकड़ना है, बॉल्स को नहीं पकड़ना है। इस तरीके से हमें पकड़ना है। तो इसको हम जल्दी से समेट लेते हैं पूरे नेट को और इसको बांध लेंगे, बस बॉल्स को नहीं पकड़ना है। तो इस तरीके से मैंने पूरा नेट इकट्ठा कर लिया है। अब इसके जो छोर हैं, जहाँ हमने रेशम को छोड़ दिया था 3-3 फुट 2-2 फुट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इससे बांधेंगे। इस तरीके से हम इसको बांध देते हैं। तो गाइस ये हमारा नेट कंप्लीट हो चुका है। और ये मैंने इसमें से आधा काट लिया था, ये मैंने बचा लिया, इसको मैं बाद में कभी बनाऊंगा। क्योंकि ये मेरा नेट था वो 250 250 फीट हो रहा था, तो इसको मैंने कम कर लिया है। ये 100 फीट का अलग कर लिया है और 150 फीट का अलग कर लिया है। तो इस तरह से मैंने 2 नेट इसके कर लिए हैं। तो अब बात करते हैं इसमें खर्चे की, मुझे कितना खर्चा आया। तो ये जो नेट है, मैंने नेट लिया था 300 रुपये का 100 ग्राम, जिसकी लंबाई थी 500 फीट, जो ढीला ढाला नेट करके मुझे 250 फीट का बनेगा। ये सबसे महंगा वाला नेट है क्योंकि इसका फंदा बहुत छोटा है और ये सबसे पतली लाइन का 0 साइज की लाइन का बनता है, इससे पतला नहीं आता, ये रूबिया नेट है। और फिर रांगा मैंने लिया 60 रुपये का, मुझे 60 रुपये का पड़ा था रांगा 400 ग्राम, ठीक। उसके बाद इसमें मैंने लगाया ऊन, तो ऊन के मुझे 6 गोले लगे हैं 5-5 रुपये के, जो छोटे वाले आते हैं, 30 रुपये वो हो गए। और फिर आता है रेशम, तो रेशम मैंने 100 ग्राम लिया था 20 रुपये का, तो 100 ग्राम 20 रुपये का रेशम बच भी गया है, आधे से भी कम लगा है, तो 20 रुपये का रेशम होगा। तो टोटल करके देखें अगर, तो समथिंग 410 रुपये में मुझे इतना किफ़ायती नेट बन गया है। जो आधा मैंने पार्ट काट के रख दिया है उसका भी मैंने टोटल अमाउंट करके बताया है 410 रुपये। अब मुझे कमेंट आएंगे और इंस्टाग्राम पर मैसेज आएंगे, जो आप मैसेज करते हो ना कि इसे आप सेल करोगे। भाई सेल मैं बहुत महंगा करूँगा, तो मैं सही सलाह दूंगा, आप स्वयं इसको लें, मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। रांगा जहाँ मिलेगा वहीं पे नेट मिल जाएगा, दोनों चीज़ एक साथ मिल जाएंगी और कम खर्चे का। और टाइम तो बिल्कुल नहीं लगना, आप 5-10 मिनट दोगे डेली का, 2-4 दिन में बन जाएगी। अगर 5-10 मिनट ही दोगे तब भी, तो मैं यही कहूँगा कि मैं सेल करूँगा यदि तो बहुत महंगा करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें भाई, लाइक बहुत ज़रूरी है।